बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब बारी है दूसरे चरण की। 11 नवंबर को 18 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता के हाथों में है। पहले चरण में जहां पर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर थी, तो वहीं अब असली अग्नि परीक्षा बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं की है। हर पार्टी के लिए ये चरण बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये चुनावी तस्वीरों को काफी हद तक तय कर सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दूसरे चरण का चुनाव बिहार के 18 जिलों में हो रहा है और इसमें गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका और इसके साथ ही पूर्णिया, कटिहार कई ऐसे जिले शामिल हैं। गया जिले के बेलागंज में बोधगया के साथ साथ सीमांचल के किशनगंज, अररिया, तो वहीं इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। कुल 122 सीटों पर करीब 1300 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी सियासी किस्मत 11 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगी। 2020 के चुनावी नतीजों पर अगर नजर डालें तो दूसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने इन चरणों को 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को सिर्फ 20 सीटें मिली थीं। और ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाना एक बड़ी चुनौती है। पहले चरण में जहां नीतीश कुमार की साख दांव पर थी, वहीं दूसरे चरण में बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम की परीक्षा है। खास करके गया, औरंगाबाद और रोहतास जैसे जिलों में बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है, लेकिन इस बार महागठबंधन ने इन्हीं इलाकों में पूरा जोर लगा रखा है। वहीं अगर दूसरे चरण की बात कर रहे हैं तो दूसरे चरण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने गढ़ को फिर से फतेह करने की है। 2020 में आरजेडी ने 33 सीटें, कांग्रेस में 11 सीटें जीती थी, लेकिन कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। इस बार तेजस्वी यादव ने सीमांचल से लेकर चंपारण बोर्ड तक तबातोड़ रैलियां की है। कांग्रेस ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जरिए अपनी मौजूदगी दिखाने की पूरी कोशिश की है। 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार ओवैसी के लिए ये चुनौती साख का सवाल है। उनकी नज़र सीमांचल की करीब 19 सीटों पर है, जहां मुस्लिम मतदाता 30% से ज़्यादा है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में एआईएमआईएम ने अपने संगठन को मजबूत कर चुकी है, लेकिन इस साल आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने सीमांचल पर खास फोकस किया है ताकि ओवैसी का प्रभाव कम किया जा सके। दूसरे चरण में बसपा और अन्य छोटे दल भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में हैं। 2020 में बसपा ने इसी चरण की एक सीट जीतकर खाता खोला था। मायावती ने इस बार कैमूर के भभुआ में बड़ी रैली करके अपने प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। इसी तरह चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के लिए भी ये चरण काफी अहम माना जा रहा है। जमुई, बांका और भागलपुर जैसी सीटों पर चिराग की पार्टी के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। बिहार के दूसरे चरण की सीटें सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बेहद अहम है। सीमांचल में जहां धार्मिक और जातीय समीकरण हावी है, वहीं चंपारण और मगध बेल्ट में विकास और रोजगार बड़ा मुद्दा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने इस बार युवाओं, किसानों और गरीबों को सीधे साधने की कोशिश की है, लेकिन अंततः फैसला जनता के वोट से ही तय होगा कि 11 नवंबर को कौन सी पार्टी जनता का दिल जीतती है और किसकी साख डगमगाती है। दूसरे चरण का चुनाव सिर्फ बिहार की 122 सीटों का नहीं, बल्कि पूरे चुनावी समीकरणों का भविष्य तय करेगा। पहले चरण के नतीजे न जहां पर सत्ता की दिशा का संकेत दिया था, तो वहीं दूसरे चरण ये तय करेगा कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ती है और कौन पिछड़ जाएगी। और अब सबकी निगाहें 11 नवंबर पर है, जब जनता अपने मत से तय करेगी कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।